मार्च 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स एक अनप्रेसिडेंटेड फिस्कल क्राइसिस से जूझ रहा है। नेशनल डेट बढ़कर 38.9 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि 38 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ईरान के साथ वॉर का डेली कॉस्ट $1 बिलियन यानी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इमरजेंसी पावर्स के तहत लगाए गए इल्लीगल टैरिफ्स में से $130 बिलियन यानी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा वापस किया जाए। ये सारे प्रेशर्स बजट शटडाउन्स और डेफिसिट स्पेंडिंग के साथ अमेरिका को नए खर्चों में अटका रहे हैं, जहां पॉलिटिकल गडलॉक के बीच मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। डेट का माइलस्टोन काफी हैवी साबित हुआ। मार्च 2026 की शुरुआत तक यूएस पब्लिक डेट लगभग 38 लाख करोड़ रुपए हो चुका था। सिर्फ पिछले एक साल में ये तकरीबन $2.6 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ तक बढ़ गया, यानी लगभग $7.2 बिलियन पर डे। ये फिगर फाइनेंशियल ट्रैकर्स और ट्रेजरी डाटा पर बेस्ड रिपोर्ट्स में सामने आया। लेट 2025 में जब डेट पहली बार $38 ट्रिलियन क्रॉस हुआ तो तब का रिकॉर्ड भी टूट गया। जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी ने जनवरी में 38.43 ट्रिलियन का फिगर दिया था, जिसमें ईयरली इंक्रीज $2.25 ट्रिलियन का था। इंटरेस्ट पेमेंट्स का एस्टिमेट है कि ये जल्द ही $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए पर ईयर से ज्यादा हो जाएंगे, जो फेडरल बजट के डिफेंस या मेडिकेयर से भी बड़ा हिस्सा बन सकता है। टैरिफ्स, जिन्हें कभी रेवेन्यू का सेवियर माना गया था, अब उल्टा पड़ गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप, जो 2024 में दोबारा इलेक्ट हुए, उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का यूज करके स्वीपिंग टैरिफ्स लगा दिए थे। इन टैरिफ से कॉस्टको और फेडएक्स जैसे इंपोर्टर्स से $130 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू आया। लेकिन 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग दे दी। इस रूलिंग में इन टैरिफ्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया और इमरजेंसी जस्टिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। CNN की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस डिसीजन ने ट्रंप के स्वीपिंग इमरजेंसी टैरिफ्स को हिला कर रख दिया। BBC की एक रिपोर्ट कहती है कि इसके बाद नए 10% टैरिफ पुश की बात भी हुई। एक फेडरल जज ने रिफंड का ऑर्डर दिया और यूएस कस्टम्स को 45 दिन के अंदर प्रोसेस करने को भी कह दिया गया। वॉटन के इकोनॉमिस्ट का एस्टिमेट है कि इस डिसीजन से IEEPA के रेवेन्यू स्ट्रीम्स लगभग खत्म हो जाएंगे और उनका कोई आसान रिप्लेसमेंट भी नहीं है। ट्रंप ने टैरिफ्स को टैक्स कट्स फंड करने का तरीका बताया था, लेकिन रियलिटी ये है कि ये इनकम टैक्स रेवेन्यू का सिर्फ छोटा हिस्सा कवर कर पा रहे थे और अब रिफंड्स ट्रेजरी पर और भी ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। इस बीच ईरान वॉर शुरू हो गई, जो फरवरी 2026 के एंड में भड़की थी। इसे 2026 ईरान कॉन्फ्लिक्ट या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी कहा जाता है। यह 28 फरवरी को शुरू हुई, जब यूएस और इजराइल के स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। CNN की एक रिपोर्ट बताती है कि एरियल और नेवल ऑपरेशंस का कॉस्ट $800 मिलियन से $2 बिलियन पर डे के बीच है, यानी 80 करोड़ रुपए से लेकर 200 करोड़ रुपए पर डे तक पहुंच गया है। यह एस्टिमेट 6 मार्च को दिया गया था। अगर ये 3 महीने तक चलता है तो टोटल कॉस्ट $65 बिलियन यानी 650 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ब्रिटानिका के एनालिसिस में यूएस कैरियर ग्रुप्स और B-52 बॉम्बर्स की डिप्लॉयमेंट्स का जिक्र है, जो हाई ऑपरेशनल कॉस्ट को मेंटेन कर रहे हैं। ये खर्च अभी किसी डेडिकेटेड बजट से फंडेड नहीं है और लाखों करोड़ों रुपए डोमेस्टिक नीड से डाइवर्ट हो रहे हैं। बजट बैटल्स ने सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 एप्रोप्रिएशंस अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। CRFP के जनवरी 14 असेसमेंट के मुताबिक लेट 2025 में एक फुल गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था और जनवरी 2026 में पार्शियल शटडाउन। CNN ने 28 जनवरी को रिपोर्ट किया कि कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशंस 30 जनवरी को एक्सपायर होने वाले थे, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी फंडिंग पर फाइट चल रही थी। कॉन्फ्रेंस बोर्ड ने भी नए शटडाउन रिस्क की वार्निंग दी। ट्रंप का प्रपोज्ड बजट कट्स की बात करता है, लेकिन वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट ने $382 बिलियन का एक्स्ट्रा स्पेंडिंग ऐड कर दिया, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE के प्रपोज्ड कट से क्लैश करता है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लगभग $1 ट्रिलियन से ज्यादा पर अटकी हुई है और पार्शियल डिवाइड की वजह से स्पेंडिंग इंक्रीज पर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। तो अमेरिका फंसा क्यों है? सबसे पहले डेट सर्विसिंग ट्रैप। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 3 महीनों में डेफिसिट $602 बिलियन यानी 60,200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।
इंटरेस्ट पेमेंट्स बजट का बड़ा हिस्सा खा रहे हैं। ट्रेजरी बोरोइंग लिमिट्स तक पहुंच रहा है और अगर कांग्रेस डेट सीलिंग नहीं बढ़ाती तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स का रिस्क भी है। ईरान ऑपरेशंस के लिए बिलियंस चाहिए, लेकिन शटडाउन्स अप्रूवल्स डिले कर रहे हैं। डेली $1 बिलियन से ज्यादा कॉस्ट सप्लीमेंटल फंडिंग को भी जल्दी खत्म कर सकता है। और तो और टैरिफ कॉस्ट रिफंड करना है, फंडिंग बिल्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए कई सेक्टर्स में फ्लैट या रिड्यूस्ड फंडिंग चल रही है। डिफेंस को प्रायोरिटी मिल रही है, लेकिन वेटरन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरियाज सफर करने लगे हैं। पॉलिटिकल गडलॉक, बायपार्टिसन डील्स कभी-कभी मेल्टडाउन रोक देते हैं, जैसे रीसेंट कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशंस, लेकिन ट्रंप के टैक्स प्लेजेस और फिस्कल हॉक्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बना हुआ है। DOGE $2 ट्रिलियन सेविंग्स का प्रॉमिस करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफी स्लो है। यानी ये सिचुएशन जीरो सम गेम बन चुकी है। वॉर और टैरिफ रिफंड्स जैसे अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस बजट के बाकी हिस्सों को स्क्वीज कर दे रहे हैं। इस सिचुएशन में आईनी भी दिख रही है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट टैरिफ पॉलिसी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए बनाई गई थी, लेकिन कोर्ट्स के डिसीजंस और वॉर के खर्चे ने उस स्ट्रैटेजी को उल्टा फाइनेंशियल प्रेशर में बदल दिया है। फिर भी कुछ पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज भी हैं। टैरिफ रिफंड्स ट्रेड को स्टेबलाइज कर सकते हैं और DOGE के स्पेंडिंग कट्स फ्यूचर में बजट स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। कांग्रेस समर तक डेट सीलिंग हाइक और कुछ रिफॉर्म्स के साथ कॉम्प्रोमाइज पास कर सकती है। ओवरऑल यूएस ने पैसों के मामले में अपने पैर पर कुल्हाड़ी जरूर मारी है। $38.9 ट्रिलियन का डेट, $1 बिलियन से ज्यादा डेली वॉर कॉस्ट और $130 बिलियन टैरिफ रिफंड्स और तो और शटडाउन का कांस्टेंट रिस्क। अगर बायपार्टिसन ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल अलायंसेस जैसे प्रायोरिटीज को नुकसान हो सकता है। जनवरी 2025 में इनॉग्रेशन के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ा टेस्ट जरूर बन गया है। क्या टैरिफ्स और मिलिट्री पावर की स्ट्रेटेजी अमेरिका को फिस्कल स्टेबिलिटी तक ले जा पाएगी या क्राइसिस और गहरा हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।